हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रीजनिंग फाउंडेशन बैच। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि रीजनिंग के यहाँ पर फाउंडेशन क्लासेस मतलब रीजनिंग एकदम ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक की क्लासेस है ना। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पर हम रीजनिंग एकदम ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक सीखेंगे और समझेंगे। पहले तो जो आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है रीजनिंग। तो ये रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है, पहले हम लोग इसको अच्छा समझ जाते हैं। देखिए, रीजनिंग जो होता है अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। जैसे इंग्लिश में इसको हम लोग रीजनिंग बोल रहे हैं, उसी प्रकार से रीजनिंग को कहीं कहीं पर तर्क शक्ति भी कहा जाता है। रीजनिंग है क्या? स्टार्ट करने से पहले हम यही समझते हैं कि रीजनिंग क्यों है और क्यों स्कूल कॉलेज में इसको सिखाने जाता है। डायरेक्ट एक ही बार हम लोग इसको जनरल कंपटीशन में सीखते हैं। तो देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट से जो एग्जामिनर होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम ले रहा है आपका, वो ये जानना चाहता है क्या चीज़ कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रेशर हैंडल का मतलब है कि जब आप कहीं पर काम करेंगे और लोग आप पे कहीं से भी दबाव डालेंगे तो उस टाइम में आपका माइंड कैसे काम करता है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। इसलिए रीजनिंग जो होता है इसको जनरल शब्दों में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सामान्य बुद्धि भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको अगर हम लोग कहें तो इसको मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के चार नाम हैं: रीजनिंग, तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि, मेंटल एबिलिटी। ये और क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रीजनिंग किस किस एग्जाम में आता है। देखिए, देखा जाए तो जितने भी सेंट्रल परीक्षा हैं, जैसे कि एसएससी इसमें भी आता है, रेलवे इसमें भी आता है, बैंक इसमें भी आता है। यानी कि बिना रीजनिंग का आप कोई भी सेंट्रल एग्जाम तो निकाल ही नहीं सकते। रीजनिंग सब में रहता है, बस कंडीशन ये होता है ना कि किसी में कम रहता है सवाल, किसी में ज़्यादा रहता है, अलग अलग रहता है। क्योंकि ये जो कोचिंग है ये झारखंड से दिखाया जा रहा है, इसलिए आपको बता दूं कि जेएसएससी की जितने भी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें भी रीजनिंग आता है। कम से कम 20 सवाल तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। एसएससी की कोई परीक्षा अगर हम बात करें, जैसे 10th लेवल, 12th लेवल या तो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा, सब में रीजनिंग आता है। रेलवे का भी सेम है, बैंक का भी सेम है ना। रीजनिंग को और अच्छा समझने से पहले हम समझते हैं कि रीजनिंग जो होता है ये आपका 2 सेक्शंस में होता है ना। कहने का मतलब है ये जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपका, इसके 2 कंडीशंस हैं। देखिए, पहला वाला को हम लोग बोलते हैं वर्बल और दूसरा वाला को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल। स्टार्ट करने से पहले हम लोग यही समझ जाते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल होता क्या है। देखिए, वर्बल का मतलब होता है ऐसा सवाल जिसमें शब्द हो, यानी कि शब्द वाले सवाल, और नॉन वर्बल का मतलब होता है वैसे वैसे सवाल जिसमें शब्दों के स्थान पे क्या हो जाएंगे, हमारे पास चित्र होंगे। अगर हम एसएससी का बात करें, जैसे अभी 4 तारीख को एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली, जैसे आपने नोटिस देखा होगा। एसएससी में अगर देखा जाए तो कई एग्जाम है, जैसे 10th लेवल में क्या क्या आता है, जैसे जीडी होता है, एमटीएस होता है। देखा जाए तो यही 2 फेमस एग्जाम्स हैं। इसमें रीजनिंग कितना सवाल आता है तो हम बोलेंगे 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से लगभग 15 से लेके 17 क्वेश्चन आपके वर्बल के होते हैं और 5 से लेके आप बोल सकते हैं 3 सवाल जैसे आप बोल सकते हैं कि आपका नॉन वर्बल से रहते हैं। यानी कि नॉन वर्बल देखा जाए तो एसएससी में आता है। उसी प्रकार रेलवे में भी वही कंडीशन है। अगर रेलवे में 30 क्वेश्चन का रीजनिंग है तो आप मान के चलिए कि 25 होगा आपका वर्बल से और 5 होगा आपका नॉन वर्बल से। बैंक में केवल वर्बल आता है। उसी प्रकार जो स्टेट एग्जाम झारखंड का होता है जेएसएससी, उसमें भी रीजनिंग जो होता है आपका दोनों सेक्शन से पूछा जाता है। सिलेबस को और अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत समय हमारे पास है, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है तो इसके रोज दिन आपको क्लासेस मिलेंगे जो बहुत लंबा चलेगा। आपका काम यही है कि जब आप वीडियो ये देख रहे हैं तो साथ साथ में क्या करें, एक कॉपी और पेन भी जरूर पकड़ लें, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहें। हम लोग पहला क्लास जो होता है आसान टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसको मुझे पसंद है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में
लगभग 5-6 टॉपिक होता है ना, जिसमें से रीजनिंग को स्टार्ट करने जो सबसे टॉपिक होता है इसको बोलते हैं काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हिंदी में बोले काउंटिंग फिगर क्या होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आकृति की गणना। आकृति की गणना, है ना। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप नोट भी करते रहें जी। ये हमारा पहला चैप्टर काउंटिंग फिगर्स, आकृति की गणना। आज हम लोग इसको समझने से पहले ये भी समझिए क्या चीज़, जो आकृति हम लोग बोल रहे हैं, रीजनिंग में कितने प्रकार की आकृति पूछा जाता है। देखिए आकृति जो है यानी कि फिगर्स कह सकते हैं या तो आप शेप्स कह सकते हैं। मैथ में तो कई हैं लेकिन रीजनिंग में इसको 2 ही कैटेगरी में इसको बांट के रखा गया है। एक है 2D और एक होता है 3D। अब जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए 2D 3D बहुत कॉमन है, लेकिन D का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे D का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल होता है। डायमेंशनल कहने का मतलब है कि उस चित्र का हमें लंबाई के साथ साथ हमें उसका चौड़ाई भी पता होना चाहिए। 2D मतलब वैसा चित्र जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें पता है। 3D क्या होता है, 3D उस चित्र को बोलते हैं हम लोग जिसका हमें 3 चीज़ पता है, यानी कि लंबाई भी पता है, उसका चौड़ाई भी पता है और साथ में हमें उसका ऊंचाई भी पता है। यानी कि इसका 2 डाटा पता है, इसका 3 डाटा हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि ज़्यादा कौन सा एग्जाम में आता है तो हम हमेशा बोलेंगे कि 2D आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो जनरल कंपटीशन जो होता है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, वहाँ पर बच्चे जो होते हैं सिंपल ग्रेजुएट यानी कि BA BCom या तो BSc वाले ही होते हैं। और जो मेन एग्ज़ाम जो SSC के होते हैं या फिर रेलवे के होते हैं, ऐसे परीक्षाओं में 2D ज़्यादा आता है। 3D किस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चे जो टेक्निकल डिग्री के साथ है, टेक्निकल, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे कि ITI है, पॉलिटेक्निक है, BTech है, अगर वो सरकारी नौकरी तैयारी करें और उनका अगर सिलेबस में अगर रीजनिंग आता है तब वहाँ पर 3D ज़्यादा आने का चांस है। इसलिए हम लोग 2D को ज़्यादा फोकस करेंगे, 3D को थोड़ा कम करेंगे, है ना। 2D में क्या क्या आता है ये भी समझिए आप। देखिए 2D जो होता है इसमें देखा जाए तो 3 ही प्रकार के एग्जामिनर आपसे फोटो जानने को चाहेगा। जैसे क्या होगा, जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। दूसरा जो आता है वो होता है हम लोग का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको आयत बोलते हैं। थर्ड क्या इसमें आ सकता है, वो होता है ट्रायंगल। यानी कि SSC के परीक्षाओं में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इन्हीं फोटो से सवाल आपके आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, है ना। आपने बचपन में जरूर सुना होगा इनके बारे में, है ना। जैसे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर उस चीज़ को बोलते हैं जिसके 4 भुजा होते हैं और चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत किसको बोलते हैं, जिसके विपरीत भुजा बराबर होते हैं, जैसे ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। और त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसके 3 भुजाएं होती हैं, वो होता है मेरे पास क्या चीज़, वो होता है त्रिभुज, है ना। अच्छा से नोट सबको नोट करते रहिएगा, है ना, ताकि जब रिवाइज करें तो आपको इसका कंप्लीट पैकेज मिल सके। इसमें से जो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर को आप ऐसा समझिए, हमें अलग अलग सवाल को ना अलग अलग टाइप में बांट दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए जैसे टाइप नंबर 1, हर टाइप में एक जैसा ही सवाल रहेगा। जब जब टाइप बदलेंगे तो उसका पूछने का हम टेक्निक बदल देंगे और लास्ट में आपसे हम 3 सवाल भी पूछेंगे जिसको आपको क्लास में बताना होगा, है ना। डे 1 है, ठीक है, ऐसे हर दिन आपको क्लास मिलेगा। ऐसे हमारी कोचिंग ऑफलाइन भी चलती है, लेकिन वो गुमला जिला जो झारखंड पड़ता है वहाँ चलता है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आके डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग ये टारगेट लेके चले हैं कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा कोर्सेस है उसको आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। टाइप 1 देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चित्र दे दिया, है ना। मैं हाथ से बना रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो कॉपी में हाथ से ड्रॉ कर रहे होंगे। अगर मैं डायरेक्ट फोटो बना दूंगा शेप्स लेके तो फिर हो सकता है कि परफेक्ट मेरा तो बन जाए लेकिन शायद आपका ना बने, है ना। इसलिए मैं सिंपल हाथ से बना के सबको चल रहा हूँ, है ना। जैसे ये पहला फोटो है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें बताइए कितना को स्क्वायर आपको दिख रहा है, नहीं कितना को वर्ग बन रहा है, तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, 1।
क्यों एक हुआ? क्योंकि चार भुजा मिलके क्या बनाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ की सब भुजा क्या है यहाँ पर बराबर है ना, तो इसका आंसर हो गया 1। अगर इसी प्रकार से कोई हमसे पूछेगा कि इस चित्र में बताइए इसमें कितना गो बन रहा है ना, इसमें कितना गो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? अब कुछ को लगेगा क्या चीज़ कि सर ये देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका आंसर तो 2 हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन 2 आंसर नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा 2 आंसर, ये भी समझिए। देखिए, अगर हम इसको सिंगल सिंगल जोड़ें, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके अगर हम जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगर हम इसको सिंगल सिंगल जोड़ते हैं, जैसे कि इसको अगर हम जोड़े तो क्या ये मेरे पास स्क्वायर बन रहा है? तो बोलेंगे नहीं, ये तो आयत है। क्यों? क्योंकि ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर है। हमें क्या पूछा गया है? हमें तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हमको वर्गों की संख्या बताई, यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? सिर्फ स्क्वायर बताना है, ना कि आयत। और देखा जाए तो ये भी मेरे पास क्या है? ये भी मेरे पास एक आयत ही है। वर्ग कितना को बनेगा? सिंगल सिंगल तो बन नहीं रहा है, तो इसमें वर्ग कितना बनेगा? तो हम बोल सकते हैं क्या जी कि इसमें तो सिर्फ मेरा वर्ग कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे एक ही को बनेगा, और वो कौन सा होगा? आपका ये बड़ा वाला, है ना। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ तो आपको इसको आंसर आपको क्लियर दिखे, है ना। ठीक है, इसमें कितना बनेगा? तो बोलेंगे एक वो बनेगा, और वो है कौन सा? ये बड़ा वाला। तो इसका भी आंसर कितना हो गया? तो हम बोलेंगे इसका आंसर भी आपके पास 1 ही हो गया ना। तो यहाँ तक बहुत सिंपल चल रहा है, सबको पता भी होगा, है ना, कि स्क्वायर क्या होता है? 4 भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होती है ना। लेकिन अगर मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर दूँ, जैसे कि ऐसा कि ये मेरे पास एक चित्र है, अगर इस चित्र में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें इसको, थोड़ा सा ऐसे, यानी कि यहाँ से खींच दें और यहाँ से यहाँ तक खींच दें, और फिर आपसे पूछे कि बताइए इस चित्र में कितने वर्ग बन रहे, तब आप आंसर बोल सकते हैं। अब तो अंदर में वर्ग भी बन रहा है ना। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बन रहा है, यहाँ पर भी एक बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है, और यहाँ भी एक बन रहा है। ऐसे करके हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरे पास अंदर में छोटा छोटा 4 तो बन रहा है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसका आंसर कितना होगा? 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि इसका आंसर लगता है कि 4 होगा, लेकिन आंसर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगल 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 तो 1 बना, यानी कि सिंगल 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 4 तो आ रहा है, लेकिन हमने सिंगल जोड़ा। अगर हम चारों को मिला दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ भी तो एक बड़ा सा बन रहा है, इतना बड़ा, तो ये भी तो 1 होगा ना, ये भी तो आपको 1 देगा। 4 आपके पास पहले से था और यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। लेकिन अगर गिनती ही करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा टेक्निक का, है ना। तो गिनती ना करना पड़े इसलिए हम लोग इसका एक ट्रिक आपको बताते हैं, है ना। हर टाइप में एक छोटा छोटा ट्रिक होता है, उसी को हम लोग को धीरे धीरे करके इसे समझना है ना। आप इसको भी नोट कीजिए ताकि पता चले आपको बाद में क्या चीज़ की गिनती कैसे करना है, लेकिन इसको ट्रिक को लेकर नहीं चलना है, आपको थोड़ा अलग टेक्निक हम लोग बताएंगे, है ना। वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिएगा ताकि आप इस फोटो को ड्रॉ कर सकें, है ना। ठीक है, अगला फोटो पे चलते हैं, है ना। देखिए ट्रिक क्या बताना चाह रहे थे आपको। देखिए ट्रिक ये होता है, जैसे अगर हमको इस टाइप से कोई अगर फोटो बना दे, कोई हमको इस टाइप से फोटो बना दे और हमको पूछे कि इस चित्र में बताइए कितना गोबर है, तो हम कैसे करेंगे? तो आप नोटिस कीजिए कि इसमें लंबाई और चौड़ाई किसको बोल सकते हैं आप इस वाला को लंबाई मान सकते हैं और इस वाला को क्या मान सकते हैं? चौड़ाई मान सकते हैं। अगर हम बोले लंबाई के लिए कितना डब्बे है आपके पास, तो हम बोलेंगे 1 डब्बा और 2 डब्बा है, और चौड़ाई के लिए कितना डब्बा है? तो देखिए 1 डब्बा और 2 डब्बा है। तो आप क्या कीजिए, आप देखिए 1 और 2 लिखिए, हम इधर भी 1 2 लिख दिए। जब भी आपके पास लंबाई और चौड़ाई बराबर है, जैसे कि इधर भी 2 तक गया, इधर भी 2 तक गया, तो आप ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक है कि आप क्या करिएगा कि 1 जो है उसका स्क्वायर और 2 जो है उसका भी स्क्वायर को आप कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, तो ये कितना देगा? 1 देगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होगा, यानी कि इसका सम कितना होगा? 5 होगा। यानी कि अब से क्या करना है आपको कि जब भी आपको कोई चित्र में अगर वर्गों की संख्या आपको पूछ रहा है और इस टाइप से अगर बराबर डब्बा आपको दिख रहा है, जैसे बराबर मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, तो आप कैसे करिएगा? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को आपस में करके जोड़ दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। जैसे अगर हम ऐसा फोटो बना दें आपके पास,
एक यहाँ से खींच दें, एक यहाँ से खींच दें, एक यहाँ से खींच दें और एक यहाँ से खींच दें। आप मान के चले कि वर्गीय है ना, हाथ से बना रहे तो थोड़ा आपके जैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आप भी मेरे से बनाइए, है ना। हाथ से बनाने से क्या होगा ना कि आपको भी लगेगा कि सर भी तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग से जैसा अच्छा ही फोटो नहीं थोड़े बनेगा। और यहाँ से बना दूंगा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, इसलिए। ठीक है, इस फोटो में कितने वर्ग बनेंगे जरा सोचिए आप, है ना। क्या ये टाइप 1 को फॉलो कर रहा है? एकदम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ भी तो 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि इधर 3 डब्बा गया। और यहाँ भी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि इधर भी 3 डब्बा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग कैसे करेंगे? सेम चीज़ जैसे इसको किए थे कि जितना नंबर गया है अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो कैसे करेंगे हम लोग? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे 9। सबको जोड़े तो 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया 14। यानी कि इस चित्र में कितना को वर्ग बनेगा? 14 को बनेगा, है ना, 14 को बनेगा। उम्मीद करो आप समझ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो क्लास को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना, उसे देख के इम्प्रूव हम लोग करेंगे, है ना। अगला फोटो देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कंडीशन बढ़ाते जाए, जैसे इस टाइप से अगर हम आपके लिए एक फ़ोटो बना दें ऐसे, यहाँ से 1 खींच देता हूँ, यहाँ से 2 खींच देता हूँ और यहाँ से मैं 3 खींच देता हूँ, और यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, है ना। हाथ से बना रहे उतना साफ तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन आपको समझ में जो अच्छा से आएगा। देखिए सेम सवाल है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। कितना होगा सोचिए। ये टाइप 1 फॉलो किया, एकदम किया, तो इसको कैसे बनाएंगे? टाइप 1 मतलब क्या कि 1 2 3 4 इधर भी गया और 1 2 3 4 इधर भी गया। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, जैसे 4 4 तक गया, तो कैसे करना है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहाँ तक लिखना है? 4 तक, है ना, तो 4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 9 + 16। जोड़िए तो 9 और 10 4 14, 16 कितना हो गया? 30। यानी कि इसमें कितना बनेगा? 30 को बनेगा, 30 को बनेगा, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्लासेस से ज़्यादा हाई लेवल आपने ले जा रहा हूँ, है ना। 30 को बनेगा। 5 करेंगे तो अब क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, है ना, सेम टेक्निक बनेगा इसे, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टाइप 1 समझा, है ना। कितना टाइप आ सकता है वर्ग में? बहुत सा टाइप आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, वो तो पूछने वाले पे होता है, लेकिन हम लोग बेसिक समझेंगे। अगर बेसिक पकड़ लेंगे तो कैसे भी सवाल आपसे बनेगा जरूर, है ना। जैसे कि अगला हम लोग करते हैं क्या चीज़, इसको नाम देते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 1 में हम लोग क्या सीखे? बराबर बराबर होगा तो क्या करेंगे। टाइप 2 आपको बता रहा है क्या चीज़, जब बराबर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए टाइप 2, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा चित्र है इस टाइप का, है ना, लेकिन ये तो आयत दिख रहा है तो अच्छा फोटो बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा फोटो बनाते हैं, साफ दिखे वैसा। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं ना, इसमें हम देख पा रहे हैं कि मेरा लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। कैसे? क्योंकि लंबाई अगर हम देखें तो मेरा 3 तक गया और चौड़ाई कितना गया? सिर्फ 2 तक गया। अगर यही भी 3 होता तो क्या होता? तब तो टाइप 1 बन जाता ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन ये बन नहीं रहा है, तो इसको कैसे बनाए? तो याद रखना है क्या चीज़, टाइप 2 कब लगाना है, यानी कि टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्या है कि बराबर नहीं होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई में एक अंतर होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ 3 है ना और यहाँ 2 है, लंबाई 3 चौड़ाई 2, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो इसमें काम करेगा टाइप 2। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि जो लंबाई और चौड़ाई है इसको आपस में गुना कीजिए। जैसे 3 है ना, इसको आप 2 से गुना कीजिए, प्लस क्या बच गया? 1 और 2, इसको आप आपस में गुना कर दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, ना, इसमें 8 होगा। टाइप 2 कब काम करना है याद रखिएगा, जब आपका लंबाई और चौड़ाई में 1 का अंतर हो, है ना। यानी कि जब लंबाई चौड़ाई को माइनस करेंगे और एक ही अंतर निकलेगा तब आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर लंबाई चौड़ाई में अगर एक अंतर होगा ही नहीं तो फिर वो अलग तरीके से बनाएंगे, है ना। जैसे कि सेकंड सवाल आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा?
से इसको अच्छा से बना देते हैं, मेरा स्क्वायर दिखना भी तो चाहिए। ये देखिए, है ना, स्क्वायर है। इसमें लंबाई कितना देखिए तो 1 2 3, चौड़ाई कितना है 1 2 3 और 4। क्या यहाँ टाइप 2 काम करेगा? एकदम करेगा। कैसे? क्योंकि 4 और 3 में एक अंतर है। आपको बोले लंबाई और चौड़ाई में एक अंतर होना चाहिए, तो है। तो कैसे करना है इसको? जो लंबाई चौड़ाई उसको आपस में गुना, यानी कि 4 और 3 को गुना करिए, प्लस 3 और 2 आपस में गुना, 3 इंटू 2 प्लस क्या बच गया 1 और 2 आपस में गुना। इसका आंसर कितना होगा? 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 और 2 एकम 2, 8 और 12 कितना हो गया? 20 हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 20, है ना। टाइप 1 कब लगाना है? जब बराबर बराबर होगा। और टाइप 2 कब लगाना है? जब बराबर बराबर आपका ना हो, है ना। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में एक का अंतर जरूरी है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा, अगला क्वेश्चन चलता है ना। इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए? सवाल वही है, वर्गों की संख्या ज्ञात करें, है ना। वर्गों की संख्या ज्ञात करें, है ना। वर्गों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या लगता है कौन सा टाइप है, 1 या 2? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई गिनिए ना, सबसे अच्छा देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन सा टाइप है देखिए तो? टाइप 1। कैसे करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यही ना होता है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर क्या चाह रहे थे ना कि हम टाइप 5 बनाएं, तो एक और बना देते हैं, टाइप 5 सॉरी टाइप 2 बनाएं, है ना। देखिए इधर 4 गया, यहाँ तक कितना है 5। अब ये कौन सा टाइप बना सोचिए? तो हम बोलेंगे ये तो टाइप 2 है। कैसे? क्योंकि यहाँ तक 5 तक गया, यहाँ 4 तक गया, लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, दोनों में कितना अंतर है? एक अंतर है ना। तो कैसे करते हैं? लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करते हैं। तो ये कितना होगा? 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। मिस्टेक हो गया, और क्या हो गया? 2 इंटू 1, है ना। 5 इंटू 4 कितना होता है? तो 20 होता है। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। और 2 एकम 2 होता है। सबको जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 12 20 और ये हो गया 40। तो टोटल कितना देगा? 40 को बनाएगा आपका वर्ग, है ना। उम्मीद करो कि आप समझ रहे होंगे, है ना, कि इसमें 40 कैसे आंसर आ रहा है ना, 40, है ना। तो हम मान के चल रहे कि टाइप 1 टाइप 2 आप समझ रहे हैं, है ना। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आप समझिए टाइप 3। 1 क्या बोला कि बराबर हो तो कैसे करना है, 2 क्या बोला कि बराबर हो तो कैसे नहीं करना है ना। अगर मान लीजिए कि एक का अंतर ना हो, ज़्यादा का अंतर हो, है ना, जैसे कि लंबाई 3 चल जाए और चौड़ाई 1 ही हो, या लंबाई 4 चल जाए और चौड़ाई से 2 ही गया, तो कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि टाइप 1 क्या बोला आपको, वो तो बराबर बोला, और टाइप 3 क्या बोला, टाइप 2 क्या बोला आपको कि एक का अंतर हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि इस टाइप का सवाल हम बात कर रहे हैं, देखिए इस टाइप का सवाल। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि लंबाई कहाँ तक गया? 1 2 3 तक गया। चौड़ाई कहाँ तक गया? 2 तक गया, है ना। तो बराबर हो गया, तो टाइप 2 बन गया, है ना। तो एक और बना देते हैं, ऐसे करके यहाँ पर एक फोटो को और ऐड कर दे रहे हैं, और इसको देखिए 4। अब तो देखिए, अब तो फोटो में ना तो ये टाइप 1 है ना तो ये टाइप 2 है ना। अच्छा नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, साफ से बना दे रहे हैं, है ना, साफ से बना दे रहे हैं। हाथ से बनाएंगे थोड़ा तो मिस्टेक होगा ही, है ना। देखिए इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं, और हमें 4 डब्बे चाहिए उधर, 2 डब्बे इधर चाहिए, है ना। तो ये हो गया 1 डब्बा, ये हो गया 2 डब्बा, और ये हो गया 3 और 4 डब्बा। अब तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, है ना। सिंपल हम बना रहे हैं ताकि आप भी ड्रॉ कर सको, है ना। अब इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लंबाई कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चौड़ाई कितना है? 1 और 2 ही तक तो गया, है ना। देख रहे हैं? क्या टाइप 1 है? तो बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 4 4 होना चाहिए। क्या टाइप 3 होगा? टाइप 2 होगा?
तो बोले नहीं, क्यों, एक का अंतर होना चाहिए, तो दो का अंतर है, तो कैसे बनाए? तो इसको ना आपको टाइप 1 या तो टाइप 2 दोनों का हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? अगर हम बोलें कि ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वाला है ना आपका, ये वाला, अगर हम इसको 20 ऐसा काट दे, तो ऐसे करके यहाँ से हम काट दें, तो क्या ये एक सिंगल डब्बा बन गया? देखिए तो। और उसी प्रकार से क्या ये भी एक सिंगल डब्बा बना आपका? तो बोलेंगे एकदम बना। इस डब्बा का आंसर कुल कितना हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2, तो ये टाइप 1 फॉलो किया ना, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये कितना दिया? 1 + 4, ये आपको कितना दे रहा है? बोलेंगे 5 दे रहा है, यानी कि इस डब्बा से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर हम बस इधर आपको देखने बोले तो ये कितना बना रहा है? नोटिस कीजिए तो, ये 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, यानी कि ये भी तो टाइप 1 फॉलो किया, यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 + 4, इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि यहाँ तक मेरे पास क्या क्या आया? इधर से 5 आया इस डब्बा से, और इधर से डब्बा से क्या आया? 5 आया। तो ये 5 और 5 को अगर हम मिला दें तो मेरे पास आंसर कितना है अभी तक? 10 है। क्या 10 से को बनेगा? तो नहीं, ज़्यादा बनेगा। कैसे? इस डब्बा से को तो जोड़ें, इस डब्बा को जोड़ें, जब इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो आप नोटिस कीजिए कि इन दोनों को मिलाने से भी तो एक डब्बा बन रहा है। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 सबको मिला के 5, 1 2 3 4 सबको मिला के 5, लेकिन जब दोनों डब्बा आपस में ज्वाइंट हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हैं, ये डब्बा तो गिन चुके हैं हम लोग, लेकिन मिला के थोड़े गिने हैं। यानी कि ये जो ABCD आप देख पा रहे हैं, ये भी तो मिलके एक बनाया। 10 पहले से था और ABCD क्या किया? एक नया बना दिया। तो इसमें जब एक और आ गया ABCD वाला, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका? देखिए, इसका आंसर हो गया 11, है ना। तो वो आपका नॉलेज कैसा है ना, या फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आप कैसे कर करके किस क्वेश्चन में टाइप 1 और टाइप 2 का सवाल को ढूंढ सकते हो, उसका टेस्ट भी है। जरूरी नहीं है ना कि जो बता रहे वही एग्जाम में आएगा, सवाल कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को बनाना होता है ना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कई प्रकार का, कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन भी रखे हुए इसी प्रकार का, आपको हम दिखाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का उसके लिए ना रेडी नहीं हुए हम लोग, है ना। एक और टाइप कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, एक और टाइप कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ कुछ बाहर का भी क्वेश्चन से बनाएंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग किए थे, है ना। टाइप 3, टाइप 3 को हम थोड़ा सा स्टैंड बाय में रख रहे हैं, उसको बचा के रखते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग आगे के लिए इसको कर सकें, है ना। टाइप 3 यही है कि ना, कि जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन सबको कैसे कैसे करके बनाएंगे, है ना। अगले चलते हैं हम लोग, टाइप नंबर 4, है ना। टाइप नंबर 4, टाइप 4 देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। कैसे? क्यों? देखिए, इस टाइप का फोटो दे दिया आपको, देखिए ऐसा, इसका तो जानते हैं हम लोग ना, इसका आंसर कितना होता है? 5, है ना। बहुत बढ़िया। क्यों आप 5? सर देखिए, 1 2 1 2 बराबर हो तो क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते हैं ना, यानी कि 1 + 4 5, तो 5 है तो है। बहुत बढ़िया जी, है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन हम इसके अंदर एक और डाल दे तो तब आंसर तो बदल जाएगा, 5 नहीं बोल सकते आप, तब आंसर कितना आएगा? तो बोलेंगे सर ये देखिए, ये देखिए सर, ये डब्बा में कितना आया था? 5। कैसे? यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, 4 था, सबको मिला दे तो 5 था, है ना। 5 यहाँ तक आया था ना। अब अगर हम इसी डब्बा के अंदर में एक और डब्बा बना देंगे तो आंसर पलटेगा क्या? थोड़ा सा पलटेगा ना। कैसे? देखिए, जब इस डब्बा को अंदर बनाए, एक्स्ट्रा कितना बना? पहले से कितना था? 5 था, अंदर कितना बना? 1 2 1 2, ये भी तो टाइप 1 है ना। इसको कैसे बनाते हैं? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4, इसका आंसर कितना हुआ? 5 हुआ, है ना। दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ तो आप भी जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। 10 आंसर हो गया इसका, है ना। यानी कि अभी तक तो आप रटे लिए होंगे ना कि जब भी आपको 4 डब्बा ऐसा दे तो इसका आंसर कितना होता है? 5 होता है ना जी, 5 होता है, तो 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर
आपको हम बोले कि इस चित्र में कितने को बनेंगे बताइए, तो आप बोलेंगे सर 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5। बोलेंगे बहुत बढ़िया जी। इसके अंदर एक और बना दिया, पूछे अब बताइए तो कितना को बनेगा, आप बोलेंगे सर 1 2 1 2 सेम 5। और इसके अंदर भी एक बना दे तो बोलेगा सर 1 2 1 2 सेम तो है, यानी कि भी 5 है ना। यानी कि ये वाला डब्बा 5 दे रहा है, ये वाला डब्बा 5 दे रहा है, ये वाला डब्बा 5 दे रहा है। सभी को जोड़ी तो आंसर कितना आ जाएगा, है ना। सभी को जोड़ने से आंसर आता है 15। दिक्कत तो नहीं हो रहा है, नहीं ना, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, है ना, ड्रॉ करने के लिए। देखिए, अगर हम आपको इसमें आंसर पूछे, आप इसमें बताओ तो हमको कितना आंसर होगा, सोचिए। ये आपके पास एक, ये आपके पास एक, और ये आपके पास एक। इस चित्र में कितने वर्ग बनेंगे जरा सोचिए। कैसे करें भाई, आप इमेजिन करो ना कि अंदर में नहीं, जैसे अगर हम इसको मिटाते जाएं, देखिए कैसे एक एक स्टेप ऐसे गायब करते जाएं, तो आपको कुछ दिखा, ये कितना देगा 5 देगा ना। और इसके बाद हम लोग बस क्या करें, इसमें जुटे रहता है ऐसे करके, देख रहे हैं ना, सेम है। यानी कि ये बीच वाला डब्बा क्या कर रहा है, ये बीच वाला डब्बा देगा ना 5, बाहर वाला डब्बा कितना देगा 5, ये डब्बा कितना देगा 5, ये डब्बा कितना देगा 5, ऐसे 5 5 कितने हैं 4 है, तो 5 × 4 20 होगा। तो कितना आंसर आया 20 आया। कितना सिंपल देगा, देता भी है, पहले दिया है, लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि समय के साथ धीरे धीरे कंपटीशन क्या टफ है, तो थोड़ा सा लोग क्या करेगा ना कि बाकी जो टाइप है उसमें इसको मिलाने के लिए कोशिश करता है ना। ठीक है, बना ली, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम आपको ऐसा फोटो बना दें कि ये लीजिए बाबू, ये फोटो है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पर डब्बा बना देते हैं हाथ से, और आपसे हम पूछ रहे हैं इसका आंसर कितना का होगा। आप बोलेगा सर ये तो टाइप 1 है, कैसे, ये देखिए सर 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो ये तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 + 4 + 9, यानी कि आंसर कितना होगा 14 होगा। अच्छा बात है, आप जानते हैं, अच्छा बात है। ट्विस्ट क्या करते हैं हम लोग इसमें कि थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। अगर इसमें हम फिर बना दे तो, जैसे यहाँ पर एक बना दें, जैसे यहाँ पर एक बना दें, तब तो आंसर 14 नहीं होगा, तो ज़्यादा बनेगा ना। कैसे, क्योंकि बोलिए सर ये भी देखिए ना, यहाँ भी तो 1 2 1 2 बन रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसका मतलब जानते हैं ये कितना देने वाला है 5 देने वाला है, और ये कितना देने वाला है 5। 5 और 5 मिलाएंगे तो कितना आएगा 10, तो ये 5 और 5 को मिला के हमारे पास आया 10, जोड़ देंगे तो कितना होगा 24, है ना। तो इसका फोटो कितना बनेगा 24 को स्क्वायर निकलेगा अंदर दोस्तों, है ना। ठीक है, मिटा दें, ठीक है, ठीक है। अगर फोटो बड़ा कर दे, ये लीजिए बड़ा फोटो, यहाँ से ऐसा खींच दिए, यहाँ से इसको ऐसा खींच दिए, यहाँ से इसको ऐसा खींच दिए, एक यहाँ से लगा दिए, एक यहाँ से लगा दिए, और एक यहाँ से लगा दिए, और एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, और एक यहाँ भी बना देते हैं। देखिए अब आंसर कितना होगा सोचिए, है ना। हार्ड नहीं है, तो आसान है, इससे तो हार्ड बहुत हो गया आजकल। तो सिंपल अगर आपसे पूछे, चलो सोचिए कि अंदर में अगर डब्बा नहीं रहे तो आंसर कितना आता। जैसे अगर हम अंदर से डब्बा सबको निकाल दें, देखिए अंदर से डब्बा सबको निकाल दें, है ना, ये नहीं निकला, ठीक है, माइनस कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। ये कितना देगा, ये कौन सा टाइप है 1, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, दे रहा है ना। ये कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, है ना। फाउंडेशन क्लास है इसलिए बहुत स्लो, धीरे धीरे बहुत डिटेल से सीखेंगे हम लोग, है ना। आराम से आप बड़ी बड़ी परीक्षा सीजीएल तक भी निकल जाएगा, इतना रीजनिंग बता रहे हो उतना काफ़ी है ना। ये कितना देगा 1 + 4 + 9 + 16 कितना होगा टोटल 30 होगा, एकदम होगा। कैसे टाइप 1, है ना।
अब अगर हम इसमें कुछ कुछ माइनस कर दें, है ना, जैसे कि ये सबको हटा देते हैं और कुछ कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ एगो ऐड कर दें, जैसे यहाँ एगो ऐड कर दें, जैसे यहाँ एक ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर एक ऐड कर दें, देख रहे हैं, और एक यहाँ भी ऐड कर देते हैं, तब आंसर कितना, क्या 30 होगा? नहीं, तब तो ज़्यादा ना बनेगा। कैसे? अब अंदर में भी तो बन रहा है, जैसे ये डब्बा कितना देगा अपन को 5, ये डब्बा कितना देगा अपने को 5, ये डब्बा कितना देगा अपने को 5, और ये डब्बा भी कितना देगा अपने को 5, और बाहर वाला भी कितना देगा 5 देगा। अगर आपसे पूछे 5 5 5 कितना है टोटल, गिनिए तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 कितना, 3 गो है, 3 गो है, 5 गुना, तो 5 इंटू 5 कितना 25, पहले से कितना को था 30, तो 25 और 30 जोड़ी तो कितना हुआ 55, यानी कि इस चित्र में कितना वर्ग बन रहा है, तो बोलेंगे 55 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल। अगर आपको मैं इस टाइप का फोटो बना दूं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर से भी 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इधर से भी 3 ले लेते हैं, और इसमें पूछें कि बताइए बच्चों इसमें कितना को बनेगा, अब बोलेंगे सर 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका तो आसान है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे, है ना, कितना देगा 1 + 4 + 9 + 16, टोटल कितना 30, है ना, प्लस में गलतियाँ करिएगा, है ना, इतना कैलकुलेशन आता है मैं सोचता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना दिया मैंने, और एक यहाँ बना दिया मैंने, देखिए 4 को बना दिया, एक यहाँ बड़ा सा बना दिया, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, हाथ से बना रहा हूँ, हो सकता है उतना साफ आपको ना दिखे, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, 30 तो पहले था ना। अब देखिए ये डब्बा कितना देगा 5, ये डब्बा कितना देगा 5, ये वाला कितना बनाएगा 5, ये वाला कितना देगा 5, ये देख रहे हो डब्बा यहाँ भी तो है, ये कितना देगा 5, और अंदर से भी कितना निकलेगा 5, ऐसे 5 5 कितना को है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 को है ना, तो 5 × 6 कितना होता है 30, तो एक बार लगता है ना कि शायद इसका आंसर 60 होगा, लेकिन 60 से ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसा बनाए ना, तो एक खास बात हुआ यहाँ पर, क्या चीज़ कि देखिए ये छोटा छोटा भी तो बना, देख रहे हैं, यहाँ भी तो छोटा छोटा स्क्वायर बन गया, देख रहे हैं, बड़ा बड़ा को तो गिन दिए, छोटा को तो गिनना पड़ेगा ना, तो ये छोटा छोटा भी तो बना, है ना, थोड़ा शेडो कर दे रहे ताकि आपको दिखे, देखिए ये वाला देखिए, यहाँ से भी तो बना, इन चारों को जोड़ दो तो कितना आएगा, पहले से कितना था 60, + 4 कीजिए तो 64, आंसर कितना है 64 है, समझ रहे हैं जी, बढ़िया, आगे चले, ठीक है, तो टाइप 1 समझ गए, टाइप 2 समझ गए, टाइप 3 समझ गए, टाइप 4 समझ गए, है ना, तो आगे चलते हैं हम लोग टाइप 5 में। देखिए टाइप 5 क्या है हम बताते हैं, हेडिंग जरूर डालिए, है ना, हेडिंग जरूर डालिए आप लोग, टाइप 5, है ना, टाइप 5, है ना, टाइप क्यों करवा रहा हूँ ना, ताकि पता चले कि हर फोटो दूसरे फोटो से अलग, और हर टाइप को हम लोग अलग तरीक़ा से बनाते हैं, है ना। टाइप 5 कैसे, देखिए अगर इस डब्बा को मैं दे दूं और इसमें एक ऐसा क्रॉस लगा दूं और पूछूं कि बताइए तो बच्चों कै को बनेगा वर्ग, आप बोलेंगे सर वर्ग मतलब 4 भुजा, ये तो एक ही बन रहा है ना, कैसे, ये देखिए सर कितना को बनेगा आंसर जी 1, बोलेंगे बहुत बढ़िया। अगर हम 2 डब्बा दे दे तो ऐसे करके, और यहाँ भी ऐसे कर दे तो आंसर कितना बनेगा
सर तो त्रिभुज ना बन रहा है, वर्ग ना पूछा हमसे। वर्ग तो अभी भी मेरे पास देखिए, एक यहाँ पर आया 1 और एक यहाँ से बना 1, यानी कि अभी भी आंसर कितना है? तो हम बोलेंगे सर 2 है। अब बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, भले आपको आता है ना, फिर भी नोट जरूर कीजिए, है ना। एक और बनाइए तो, अगर हम 3 डब्बा दे दे तो 1 2, यहाँ से इसको ऐसा, यहाँ से इसको ऐसा, यहाँ से इसको, इसमें कितना का वर्ग बनेगा? तब बोलेंगे सर वर्ग पूछा है, वर्ग 1 2 और ये कितना दिया 3, तो इसका आंसर कितना होगा सर? 3 होगा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हार्ड कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसे होता है हार्ड। एग्जामिनर क्या करेगा आपका, एक और लाइन ऐड कर देगा, जैसे यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस कर देगा। वर्ग में पूछ रहा है ना, कितना वर्ग बना जी? एक ही तो बना, तो इसका आंसर अभी भी क्या है? 1 है, 1 ही है ना। हाँ, और अगर 2 डब्बा दे दे तो, और यहाँ से ऐसा कर दे क्रॉस, और यहाँ से ऐसा क्रॉस कर दे, यहाँ से ऐसा क्रॉस कर दे, और यहाँ से ऐसा क्रॉस कर दे, और अब पूछे क्या इसका आंसर, या फिर कितना होगा इसका आंसर? जरा बताइए बच्चों, कितना होगा? 1 2 2 नहीं है तो कितना है? 3 जी, बहुत अच्छा। कैसे? देखिए ये सर 1, बहुत बढ़िया, ये सर 2, बहुत अच्छा, और तीसरा कहाँ से निकाले? तो बोलेंगे सर ये देखिए 2 डब्बा जब जॉइंट हुआ तो यहाँ बना ना एक ऐसे करके बीच में, ये भी तो वर्गीय है। अरे बहुत अच्छा जी, तो कितना था? ऑरेंज वाला कितना को निकला? 2 को। रेड वाला कितना निकला? 1 को। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? हम बोलेंगे 3 को होगा, बहुत बढ़िया, है ना। 3 कैसे? बड़ा वाला 1, दूसरा वाला 2, और बीच में यहाँ पर क्या आ गया? 3, है ना। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बना दे तो, जैसे इसमें कितना वर्ग बनेगा जरा बताइए? बता सकते हैं? टाइम लीजिए जी जी। 5 कैसे? ये 1, ये 2, ये कितना होगा? 3 तो ऐसे ही है मेरे पास, है ना। और 2 कहाँ से आया? ये सर 4, और ये सर 5, यानी कि इससे कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए सीख रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। 5 निकला ना, हाँ, टोटल 5 बनेगा। ठीक है, 5 बनेगा, बहुत अच्छा। और देखिए, अगर 4 डब्बा दे दे, कितना को बनेगा? 5, बहुत बढ़िया। कैसे? 1 2 3 4 मिला के 5 है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5, 5 दिया। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर दें ऐसा, और यहाँ से यहाँ भी ऐसा क्रॉस कर दें ऐसा, देख रहे? क्या 5 को बनेगा? नहीं, ज़्यादा बनेगा ना। तब कैसे करेंगे? तब आपको ना कुछ पॉइंट को ध्यान देना है। देखिए कैसे 5 कैसे बना आप जान रहे हैं, अंदर में देखने से तो क्रॉस 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 लगता है तो खिचड़ी हो जाएगा। आप ना इस बिंदु को ध्यान दीजिएगा, ये 4 बिंदु को ध्यान से देखिए, ऐसे 4 बिंदु को देख रहे। अगर इसको ध्यान से अगर हम देखें ऐसे करके, और यहाँ पर हम 1 और 2 लिख दें, और यहाँ भी 1 और 2 लिख दें, तो क्या आपको यहाँ पर कोई टाइप दिखा? ये रंग दिख रहा है? दिख रहा है ना। अंदर से कितना है? 1 2 1 2, मतलब ये भी कितना देगा? 5 देगा।
बाहर से 5, अंदर से कितना बना 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया, 10, है ना? तो टाइप 4 भी आप समझ पा रहे हैं, सॉरी, है ना? टाइप 5 भी आप समझे, है ना? टफ नहीं, इजी है ना? ठीक है, टाइप 5 में क्या होता है ना, इस टाइप से आपको एक डब्बा दे देगा और इसी डब्बा से अटैच करके एक दूसरा डब्बा दे देगा। देखिए कितना को बनेगा, 1 2 1 2 कितना देता है 5, 1 2 1 2 कितना देगा 5, यानी कि अभी तक आपके पास कितना है 10, है ना? तो ये तो आसान था, ये तो सिंपल था ना, 10, 10 है आंसर ना, 10 10 आंसर है ना? वहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, 10 है। लेकिन जब इस फोटो को हम जोड़ देते हैं ना तो अलग आंसर आता है। कैसे, ये देखिए, अब 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए सिंगल सिंगल बना सकते हैं, मिला के बना सकते हैं। 2 तरीका बताते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 गो वर्ग है, वर्गों की संख्या निकालना है ना, 1 2 3 4, इन सबको मिला दे तो कितना को बनेगा, तो हम बोलेंगे सर 5 को बनेगा, बना? इस डब्बा को ध्यान दीजिए, नीचे वाला डब्बा, ये वाला, इस डब्बा को ध्यान दीजिए। तो इस डब्बा का तो गिनती हो गया, तो इसको तो नहीं गिनना है ना? इस डब्बा का तो गिनती हो गया ना, कहाँ पर गिनती हो गया, ऊपर डब्बा में गया ना। क्या इसका हुआ, नहीं। क्या इसका हुआ, नहीं। क्या इसका हुआ, नहीं। नीचे डब्बा में कितना को नहीं गिनती किया, 3 को। क्या सबसे बड़ा लोग गिनती किया, तो नहीं। तो अंदर से 3 को निकला, बाहर से को निकला, नहीं कि ये कितना दिया आपको 4 दिया, यानी कि आंसर कितना दिया 9 दिया। समझे, ऐसे समझे? दूसरा ट्रिक बताए, देखिए अगर आपको हम बोले कि ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, सेम फोटो ना, देख रहे, ये डब्बा कितना देगा, तो आप बोलेंगे सर 5 देगा। और ये डब्बा कितना देगा, ये वाला नीचे वाला, तो बोलेंगे सर 5 देगा। अभी तक आपके पास कितना है, 10 है। इस डब्बा में और इस डब्बा में कॉमन कौन सा डब्बा है, तो बोलेंगे सर देखिए ये डब्बा दोनों में है, ये वाला, देख रहे, ये जो डब्बा है ऊपर में भी है नीचे में भी, मतलब इसका गिनती कहाँ हुआ है, ऊपर से भी गिनती, यानी कि 2 बार हो गया, जबकि कितना बार गिनना है, 1 बार। तो जितना कॉमन डब्बा है ना, आप इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे 1 कॉमन था, 1 माइनस, तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। या तो आप ऐसा काउंट कर सकते हो, या तो ऐसे करके सबको टोटल 5 5 करके 1 माइनस करके 10 कर सकते हैं ना, माइनस करके 9 आएगा। समझ रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। कैसे करेंगे, ये डब्बा 5, ये डब्बा 5 और ये डब्बा 5, कितना है मेरे पास 15। कॉमन कॉमन डब्बा कौन सा है, ये सर, ये कॉमन डब्बा है ना, दोनों में आया। ये भी तो कॉमन है ना, कितना कॉमन है 2, पहले से कितना है 15, माइनस कीजिए तो कितना है इसमें 13। समझ रहे जी। अगला, कितना बनेगा, कैसे करें, 5 5 5 5 5 5 कितना है 20, है ना, 20। कॉमन डब्बा उड़ाइए, कॉमन कॉमन कॉमन, कितना डब्बा कॉमन है, 3 3 है ना, 3 डब्बा कॉमन है ना, माइनस कीजिए, आंसर कितना होगा 17 होगा। समझे, ठीक है, ठीक है। तब तो आज का आखिरी सवाल एक क्वेश्चन के साथ आपको हम छोड़ रहे हैं। अगला क्लास जो होगा हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। आप हमको
ये इसका, और हमको बताइएगा इसका। देख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन है ना। इसका होमवर्क आपको दिया जा रहा है ना, ट्राई कीजिएगा, है ना। ये भी होमवर्क और ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है ना, वर्गों की संख्या ज्ञात करें, वर्गों की संख्या ज्ञात करें। 18, 19, 25, 27 ऑप्शंस, 15, 16, 19, 20 ऑप्शन, है ना। ट्राई कीजिएगा। अगला क्लास जब भी होगा इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं, अगला क्लास के लिए बने रहिएगा। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इसमें पूरा रीजनिंग चलेगा आपका, एकदम 0 से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। थैंक यू।